ओम ह्रीं अरहं णमो सिद्धाणम। सिद्ध स्तुति। इस अधिकार में 29 श्लोक हैं। यहाँ प्रथमतया सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार पूर्वक उनसे अपने कल्याण की प्रार्थना करते हुए ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के 6 से क्रमशः सिद्धों के कौन से गुण प्रकट होते हैं उनको बतलाया गया है। तत्पश्चात उनके ज्ञान दर्शन एवं सुख आदि की विशेष प्रूपणा की गई है। मतलब इस अधिकार में हम अच्छी तरह सिद्धों के 8 गुणों के विषय में जानेंगे। बस एक पंक्ति जपते जाना है, सिद्धों को भजते जाना है। कौन सी पंक्ति है? सिद्ध ही सिद्ध में नित गाता रहूं और सिद्ध ही सिद्ध में गुनगुनाता रहूं। बस एक ही भावना हो कि हमारी पर्याय एक दिन उन सिद्धों के जैसी हो जाए। ऐसी पवित्र भावना के साथ इस सिद्ध स्तुति को हम पढ़ेंगे। ये सिद्ध कौन है? तो ये सिद्ध और कोई नहीं, हमारी आत्मा के परम लक्ष्य हैं। हे अशरीरी सिद्ध भगवन, तुम ही आदर्श मेरे। बस हमारा यदि कोई आदर्श है तो वे सिद्ध परमात्मा हैं। बार बार उन सिद्धों का ध्यान करना चाहिए, बार बार उन सिद्धों की भक्ति करनी चाहिए, बार बार उन सिद्धों की पूजा करनी चाहिए। उनकी स्तुति, उनके गुणगान से एक दिन हम भी स्वयं सिद्धत्व को उपलब्ध हो सकें। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहा करते हैं कि हमें प्रतिदिन सिद्ध भक्ति या सिद्ध पूजन अवश्य करनी चाहिए। जीवनधर स्वामी का जो चरित्र है छत्र चूड़ामणि, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि भी कोई भी अपने जीवन का मंगल कार्य करते थे तो सबसे पहले सिद्ध भक्ति करते थे या सिद्धों को स्मरण करते थे। तो हम लोग भी अपनी आदत में लाएं कि णमो जिनाणम या णमो सिद्धाणम, ये पंक्ति हम अवश्य बोलें। जब कभी भी ध्यान की स्थिति की बात आए तो क्या करना है? अपने मस्तिष्क के अग्रभाग को 3 लोक का अग्रभाग माने और अपने इस अग्रभाग पर लाल रंग को महसूस करें और उस लाल रंग में आकृति रहित कुछ भी जिनका शेष नहीं, मात्रिक पुरुषाकृति है। जैसे किसी मोम के पुतले को एक पुतला बना के पीतल का और मोम में प्रवेश करा दिया। अब जो आकार वहां बचेगा बस वही आकार उन सिद्धों का है। और वे सिद्ध कैसे हैं? अनंतानंत एक साथ कहाँ विराज रहे हैं? लोक के अग्रभाग पर और अपने मस्तिष्क के अग्रभाग पर उन अनंत सिद्धों का ध्यान करके और अपना कोई भी काम हमें प्रारंभ करना चाहिए। हाथ जोड़ के अच्छी तरह णमो सिद्धाणम, बस इतना बोलकर अपना कार्य प्रारंभ करें। पेज नंबर 199, 199 सिद्ध स्तुति, श्लोक नंबर 486, 486। सूक्ष्म होने से जिन सिद्धों को परमाणुदर्शी दूसरे अवधि ज्ञानी भी नहीं देख पाते हैं, अच्छी तरह ध्यान रखें, वे अत्यंत सूक्ष्म हैं। अवधि ज्ञानी का भी ज्ञान जिन तक पहुंच नहीं पाता। पूज्यवर हम लोगों से हमेशा कहते, सुनो, सिद्धों को देख पाना सबके बस की बात नहीं, लेकिन सिद्धों को अपनी शुद्ध ज्ञान के बल पर विषय बनाना सबके बस की बात। सिद्धों को प्रत्यक्ष देखे बिना ही उन सिद्धों को अपना लक्ष्य बनाकर नमः सिद्धेभ्यः कह के तीर्थंकर परमात्मा भी दीक्षा ले लेते। उनको भी सिद्ध दिखते नहीं। सिद्ध कब दिखेंगे? जब केवल ज्ञान होगा, तब अनंत शक्ति के साथ
उस अनंत ज्ञान के बल पर वे अनंत सिद्धों का दर्शन करते। उसके पहले जैसे सिद्ध आज हमें दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? आंख बंद करो और सिर के अग्रभाग पर वे अनंत सिद्ध विराजित हैं। वैसी ही श्रद्धा तीर्थंकर मुनि भी जब अपनी मुनि दीक्षा लेते हैं, वैसे ही वे जानते हैं जैसे आज हम और आप जानते हैं। प्रत्यक्षदर्शी को भी उनका दर्शन संभव नहीं, मात्र केवल ज्ञानियों को ही संभव है। तथा जिनके ज्ञान में स्थित तीनों लोग आकाश में स्थित एक नक्षत्र के समान स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं। कैसा है उनका ज्ञान? तीनों लोग कैसे दिख रहे हैं? जैसे एक नक्षत्र है। आचार्यों ने ऐसी पंक्ति लिखी कि असंख्यात लोक एक साथ उनके ज्ञान में झलकते हैं। अब किसी ने पूछा लोग तो एक ही है। उन्होंने कहा ज्ञान की मर्यादा ऐसी है कि जैसा ये 343 घन राजु प्रमाण एक लोक है, ऐसे असंख्यात लोक भी हो तो उनके ज्ञान में एक नक्षत्र की तरह झलकेंगे। ऐसा विराट उनका ज्ञान है। उन अपरिमित तेज के धारक सिद्धों का वर्णन क्या मुझ जैसा मूर्ख व हीन मनुष्य कर सकता है? हाँ, ये भक्ति की प्रधानता है। जहां जहां भी भक्ति होगी वहां अपना आराध्य सबसे ऊपर और आराधना करने वाला सबसे नीचे। और ये कला अगर आपको सीखनी है तो आप अच्छी तरह भगवान मानतुंग स्वामी कृत श्री भक्तामर स्तोत्र राज के शुरू के 10 छंद आराम से पढ़ो। उसके 10 श्लोक जो व्यक्ति अच्छी श्रद्धा के साथ पढ़ लेगा उसको ही भक्ति करने की कला आएगी। वरना क्या करोगे? मंदिर में जाके कहोगे भगवान हम भी भगवान, आप भी भगवान, आप व्यक्त भगवान, हम अव्यक्त भगवान। तो भगवान कहेंगे बेटा ये तो घर में भी बोल लेते, यहां आए ही क्यों? तो जब किसी की भी विनय करनी होती है, जब किसी की पूजा करनी होती है, जब किसी की भक्ति करनी होती है, तो बस एक ही नियम वहां लागू होता है, अल्पश्रुतम श्रुतवताम बुद्ध्या विनापि। ये सब क्या है? ये सब बतला रहे हैं विगतत्रपोहम, लज्जाहीन। अपने शब्दों में अपन शब्द का प्रयोग करें, मैं बेशरम होकर भक्ति कर रहा हूं। और क्या करें? अल्पश्रुतम, मैं मूर्ख हूं भगवान। और श्रुतवताम परिहास धाम, अपनी मजाक उड़वाने गया हूं। कहां? विद्वानों की सभा में। क्योंकि आप तो विबुधार्चित, देवों से भी अर्चित हो। अरे जिसकी पूजा देवताओं ने कर ली है उनको क्या ये साधारण मनुष्य उनकी पूजा करेंगे? बस जहां ये भाव मन में आ गया बस वहीं से भक्ति प्रारंभ हो गई। इसलिए भक्ति में कभी हम सिद्ध हैं ऐसा नहीं बोलते, बस आप ही सिद्ध हैं, हम तो अशुद्ध हैं, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती। तो इसलिए भक्ति की कला यह है कि भक्त, आराधक, उपासक नीचे नीचे चलता जाए और भगवान ऊपर 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 जितना वर्णन करना है उतना कर दो। मानतुंग स्वामी ने गजब कर दिया। एक पंक्ति मैं जब जब पढ़ता हूं उस पंक्ति को मैं इतना हंसता हूं कि मानतुंग स्वामी भक्ति करते हुए ये भूल गए कि हम क्या लिख रहे हैं। वे लिख रहे हैं क्या? पंक्ति क्या है कि हे भगवान आपके गुण इतने हो गए कि त्रिलोक को उल्लंघन कर गए। अब बताओ, भक्ति करने वाले भी मानतुंग स्वामी भूल गए कि लोक के बाहर कोई गुण नहीं होते, लोक के बाहर कोई द्रव्य नहीं होता, लेकिन वे भक्ति करते करते ये भूल गए। ऐसी होती है भक्ति की। भक्ति करते करते भक्त सारे सिद्धांत भूल गया। उनको यही होश नहीं रहा मानतुंग स्वामी को कि हम ये भक्ति में कर क्या रहे हैं। और भक्ति लिख करते करते वे ये भूल गए कि ये भगवान हमने क्या लिख दिया। हो सकता मानतुंग स्वामी ने जब बाद में पढ़ा होगा तो उन्हें खुद लगा होगा हमने क्या लिख दिया। जब मैं उस पंक्ति को पढ़ता हूं मैं बहुत हंसता हूं उस पंक्ति को पढ़ के। देखो क्या सिद्धांत है इनका कि कह रहे हैं कि भगवान आपके गुण तो तीनों लोगों को पार कर गए। अब बताओ भगवान के गुण तीनों लोगों को कहां से पार करके जाएंगे? तीनों लोगों के बाहर तो कुछ है ही नहीं। धर्मास्तिकाएं अभावात, वहां तो अभाव हो गया।
तो ऐसी भक्ति होती। तो जब भक्ति करो तब अपने को दुनिया का सबसे निकृष्ट पात्र, और जिसकी भक्ति की जा रही है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व, उससे बड़ा अभी कोई नहीं, ऐसी भक्ति होगी। ठीक है, आगे, अर्थात कुछ नहीं कर सकता, फिर भी जो मैं उनका कुछ वर्णन यहां कर रहा हूं वह अतिशय भक्ति के बस होकर कर रहा हूं। बस जो वर्णन है वो मात्र मेरी भक्ति है। कैसे? जैसे आम्र मंजरी को देखकर कोयल बोलती है, सो भगवान वाचाल हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं। बाकी बोलने की स्थिति, बोलने की सामर्थ्य, बोलने की बुद्धि मुझ मूर्ख के पास तो है ही नहीं। क्या पंक्तियां! मुझे तो भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप उस भक्तामृत स्रोत में नजर आता। एक एक श्लोक पढ़ते जाओ, डूबते चले जाओ। कैसे कोई व्यक्ति अपनी इतनी बुराई कर सकता है और अपने भगवान को इतना ऊपर उठा के लेके जाना है कि जहां के बाद सारा लोक खत्म, कोई और जरूरत नहीं। अगर मानो वो आदिनाथ भगवान का स्रोत है, मानते हैं यदि हम उसे आदिनाथ का स्रोत, तो फिर किसी और की स्तुति की जरूरत ही नहीं। जब यहीं सब काम हो गए तो आगे किसी को जाना ही नहीं। तो ऐसे ही सिद्धों की स्तुति हम प्रारंभ करते हैं। कैसे? हम मूर्ख हैं, बस आपकी भक्ति वशा कुछ बोलने जा रहे हैं, ऐसा पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं। संस्कृत में देखो पंक्ति क्या लिखी, मूढ़ात्मा किम बचमी, मूर्ख होकर मैं क्या बोलूं। तत्र यदि वा भक्तया, और यदि कुछ कह रहा हूं तो भक्त्या महत्या बस, बस भक्ति के महत्व के बस से कुछ बोल रहा हूं, या महत्व भक्ति के बस से बोल रहा हूं। आगे, जिनके दोनों चरण कमल समस्त देवों के मुकुटों में लगे हुए मणियों की पंक्ति से पूजे जाते हैं, अर्थात जिनके चरणों में समस्त देव भी नमस्कार करते हैं, ऐसे वे तीर्थंकर जिन देव भी जिन सिद्धों के उन्नत पद को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं, उन सबों के ऊपर वृद्धिनगत होकर अन्य किसी में ना पाए जाने वाले ऐसे अतिशय वृद्धिनगत केवल ज्ञानादिक स्वरूप छायक भावों से संयुक्त उन सिद्धों को हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। प्रतिदिनम सिद्धान नमवा नमामि अहम। बार बार बोलो पंक्ति को कि हे भगवान, हम तो बार बार उन सिद्धों को नमस्कार करते हैं। किनको कह रहे हैं? सुनो, नमस्कार किनको कर रहे हैं? अरे नमस्कार उनको कर रहे हैं जिनके वैभव को देखकर तीनों लोक अधीरीकृत सर्वलोकम, जिन्होंने सारे धरती के वैभव को धूमिल कर दिया था। छत्रपति शेखर चरण मौली, जिनके चरणों में क्षत्रियों के चरणों की मौली पंक्तियां झुकती थीं, ऐसे उन पवित्र पुण्यात्मा पुरुष तीर्थंकर भी जिनके पद को पाने लालायत हैं, हम उन पद की वंदना करते हैं। वो पंक्ति याद करो, अधीरीकृत सर्वलोकम, तीनों लोगों को जिन्होंने अपने चरणों में नतमस्तक करा लिया, ऐसा कोई पद है तो वह पद है तीर्थंकर भगवान का। उस तीर्थंकर परमात्मा भी जिसे पानी तरसते हैं उसका नाम सिद्ध अवस्था है। कितनी सुंदर स्तुति है कि हे भगवान, जिस पद को पाने तीर्थंकर तक तरसते हैं और उन तीर्थंकर को देखने सौधर में इंद्र तक तरस रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आता, इतना सब पढ़ने के बाद भी लोग ये कहते हैं हमें तो देवी देवताओं की पूजा करनी है। बताओ, देवा पिए तम नमन संति जिस धम्मो सयामनो, जिनका मन धर्म में लग जाता है देवता भी उनको नमस्कार करते हैं। एक बार विचार करो, चिंतन करो। अरे तीर्थंकर परमात्मा जैसे बालक को गर्भ में आने के पहले थी सौधर्मेंद्र जैसा अवधि ज्ञानी छायक सम्यक दृष्टि बारंबार नमस्कार कर रहा है, और हम जैसे अज्ञानी मूर्ख धूर्त हैं वे जीव जो देवताओं को नमस्कार करने का विचार भी करते हैं। धूर्त कहेंगे उनको, धूर्त कि सौधर्मेंद्र ऊपर से नीचे आता किसको नमस्कार करने? उस बालक को नमस्कार करने जो बालक आगे चलकर तीर्थंकर बनेगा। कोई देवताओं को नमस्कार करने की भावना भी मन में लाएगा तो कैसा उसकी स्थिति। कितनी सुंदर पंक्ति
कि देवास्तेपि जिना यत उन्नत पद प्राप्त यान्ते तारम्य। देवता भी जिनके चरणों में धूलि को लगा, मस्तक पर लगा के उनको धन्य धन्य मानते हैं, वे भी जिनकी याद करते हैं, हम उन सिद्धों को वंदना करते हैं। बार बार उन सिद्धों की अर्चना करो, उन सिद्धों की भक्ति करो और उनसे यही प्रार्थना करो, बस अशरीरी सिद्ध भगवान तुम ही आदर्श मेरे। और हमें यहाँ कोई आदर्श भूत दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जितने तीर्थंकर हैं उन सबके आदर्श तो आप ही हो। आगे श्लोक नंबर 3। जो सिद्ध जीव लोक शिखर के आश्रित हैं, आगे धर्म द्रव्य का अभाव होने से जो उससे ऊपर नहीं गए हैं, जो अविनश्वर स्वाभाविक निर्मल दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूप अनुपम शरीर को धारण करते हैं, जो कृतकृत्य स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, अनुपम हैं, जगत के लिए मंगल स्वरूप हैं तथा अविनश्वर सुख रूप अमृत रस के पात्र हैं, ऐसे वे सिद्ध सदा आप लोगों की रक्षा करें। नित्यानंद सुदारसस्य च सदा पात्राणि ते पान्तु वाह। आप सबका मंगल करें। कौन? जो लोक शिखर के आश्रित हैं, तीनों लोक के अग्रभाग पर जाकर जो अनंत काल के लिए नित्य शुद्धम हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए हैं। काले कल्प सते पीछे, अब कितना भी समय बीत जाए, विक्रिया ना लक्षन्ते, उनमें एक क्षण के लिए भी विकृति उत्पन्न नहीं होगी। वापस लौटने का भाव तो दूर की बात, अब उनमें कोई किसी रूप में लौटने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होगा, प्रश्नातीत हो गए हैं। और सुनो, आगे क्यों नहीं गए? उनकी शक्ति इतनी ही थी? नहीं, उनकी शक्ति तो अनंत थी। अभी ऐसे अनंत लोक पार करके और ऊपर चले जाने की सामर्थ्य उनके द्रव्य में विद्यमान है, उनकी उपादान में है। लेकिन आगे गति का जो हेतुभूत धर्म द्रव्य था, उसका अभाव हो जाने से वे सिद्ध इस लोक के अग्रभाग से आगे गमन नहीं किए। और कैसे हैं? जो अविनश्वर, कभी भी अब उसका अंत नहीं होगा, ऐसे अनंत स्वाभाविक केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही अब जिनके शरीर है। ये पंक्तियां पढ़ो, तुरंत पंडित जी साहब याद आते। क्यों? ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल। पंक्ति को पढ़ते तुरंत याद आते कि ये क्यों लिख रहे हैं ज्ञान शरीरी, वहां शरीर ही नहीं है। नहीं, परंपरा यही चली आ रही है कि वे सिद्ध ज्ञान शरीरी हैं, ज्ञान ही उनके अब शरीर है, कोई शरीर नहीं रहा, ज्ञान दर्शन ही उनका शरीर बन चुका है। ऐसे महान है वे सिद्ध, अनुपम शरीर को धारण करने वाले हैं, जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती। अब ऐसा शरीर है। और जो कृतकृत्य हैं, जिनको अब कुछ भी करना नहीं बचा, सुनो, निकम्मा है। पंक्ति पढ़ी, द्रव्य संग्रहकार कह रहे हैं निकम्मा, हाँ, निष्कर्म है, कुछ करते धरते नहीं, निकम्मे है, निकम्मे। कौन? सिद्ध भगवान, कुछ नहीं करते, निकम्मा। पंक्तियां पढ़ो, आनंद आता है, कुछ करना बाकी नहीं, हाथ पे हाथ धरे अनंत काल बीत जाएगा। कितना सुख, उनका सुख इतना है कि जब उनकी स्तुति करने वालों को इतना आनंद है, तो उनके आनंद का तो पार ही नहीं पाया जाता। अनुपम है, उपमाओं से रहते हैं, तीनों लोकों में कोई नहीं उन जैसा कि किसी से उपमा दे दें। तो पूछा कि स्वर्गों के सुख कैसे हैं? तो नाके नाकौ कसाम सौख्यम। स्वर्गों के सुख स्वर्गों जैसे हैं, तो फिर सिद्धों की बात करोगे तो सिद्धों के सुख सिद्धों जैसे हैं। बस यही उनकी उपमा है, और कोई उपमा नहीं। लोक में उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। सिद्धों के सुख सिद्धों जैसे हैं, सिद्धों का आकार सिद्धों जैसा है, सिद्धों का रंग सिद्धों जैसा है, सिद्धों का शरीर सिद्धों जैसा है, क्योंकि उनके किसी भी चीज की उपमा तीनों लोकों में किसी से की नहीं जा सकती। इसलिए वे कैसे हैं? अनुपम है।
ऐसा भगवान कुंद देव समय सार जी के मंगलाचरण में लिखते हैं। अणो वमम गदिम पत्ते, वे अनुपम है, अनुपम गति को प्राप्त हैं, जिस गति को और कोई प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी गति को वे सिद्ध प्राप्त हुए। चारों गतियां जहां समाप्त हो गईं, वे ऐसी गति को प्राप्त हुए, इसलिए वे अणु वमम गदिम पत्ते, जगत के लिए मंगल स्वरूप है। तो तीनों लोगों में हर जीव को सर्वश्रेष्ठ मंगल यदि कोई है तो वे सिद्ध भगवान हैं। वो तो हमारा स्वार्थ है, सो हम अरिहंत मंगल पहले कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक मंगल तो सिद्ध ही है, क्योंकि सिद्धों अरिहंतों के मंगल भी सिद्ध ही हैं, इसीलिए सिद्ध ही सर्वश्रेष्ठ मंगल है। वो तो हमारा स्वार्थ है कि भाई जिनसे हमें उपदेश मिला सो हम अरिहंत मंगल रमो अरिहंतारम पहले कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में तो सिद्ध भगवान ही मंगल है। हाँ, सिद्ध भगवान बिल्कुल। इन्होंने प्रश्न किया, यहाँ पे बसंती जी पूछ रही हैं कि क्या भगवान को अपना भविष्य दिखता होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं दिखेगा। तीनों लोगों की समस्त द्रव्यों की अनंत पर्याय जिनके ज्ञान का विषय है, उसका आनंद अलग है। सबसे विशिष्ट आनंद तो ये है, अनंत सिद्ध दिखते होंगे। सोचो, उनके आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे ही आप भावना भा रहे हो कि हे भगवान वे नंदीश्वर में विराजमान, वे जिनालय हैं, वे कैसे हैं? भानु शशि कोटि शशि भान दुति तेज छिप जाते हैं और महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। बार बार जीवन भर भावना भाई और यहां मरण किया और तुरंत नंदीश्वर में पहुंच गए। जब वे अलौकिक भगवान देखे, आनंद से झूम उठा मन कि यही तो चाहिए थे, कब से तरस रहे थे इन्हें देखने को। अब ये स्थिति होती होगी उन तीर्थंकर परमात्माओं की, जब उन्हें केवल ज्ञान होता होगा इसी पाने तो तरस रहे थे अनंत कालों से, पूरी पर्याय बस इसी की भावना तो भाई है। पिछले 3 भवों से बस इसी की प्रैक्टिस चल रही थी। किसने लिखा? उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में लिखा कि पूर्व संस्कार वसात क्यों ऊर्ध्वगमन करके चले गए ऊपर? ये पूर्व का संस्कार है। लेपा लांबू आदि करके सूत्र दिया और उन्होंने लिखा पूर्व का संस्कार इसी रूप में था, इसलिए वे ऊपर की ओर चले गए। ऐसा कैसे हो गया? बार बार भवों भवों से बस एक ही भावना भा रहे थे, कब वो दिन आएगा जब अनंत सिद्ध एक साथ उन सिद्धों के सागर में हम समाएंगे। और आज उस ज्ञान का वह विशिष्ट क्षयोपशम प्राप्त, विशिष्ट छाया ज्ञान प्राप्त हुआ कि साक्षात अनंत सिद्ध उनके ज्ञान के सामने विराजमान हो गए। कितना आनंद, अलौकिक आनंद। उस आनंद की उपमा दुनिया में किसी से नहीं दी जा सकती। जो अनंत सिद्ध एक साथ उन्हें दिखते होंगे, बार बार मन उनको पानी तरसता होगा। बस अब कितना बचा? आयु प्रमाण शेष, जितनी आयु उतना बंधन। आयु छूटी, हम सिद्धों के सागर में जाकर मिल जाएंगे। ऐसा अरिहंतों का आनंद है। अब सिद्धों के बाद फिर चलो वापस, वे कैसे हैं? अविनश्वर, कभी ना नष्ट होने वाले सुख रूप अमृत के पात्र हैं, जो कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसे महान आनंद से जो भरे हुए हैं, ऐसे वे सिद्ध सदा आप लोगों की रक्षा करें। श्लोक नंबर 4। जो सिद्ध परमेष्टि अपने कर्म रूपी कठोर शत्रुओं को जीतकर नित्य मोक्ष पद को प्राप्त हो चुके हैं, जन्म जरा एवं मरण आदि जिनकी सीमाओं को भी नहीं लांघ सकते, अर्थात जो जन्म जरा और मृत्यु से मुक्त हो गए हैं, जिनमें असाधारण ज्ञान आदि के द्वारा अचिंत एवं अद्वितीय अनंत चतुष्टय स्वरूप ऐश्वर्य का संयोग कराया गया है, ऐसे वे तीनों लोकों के चूड़ामणि के समान सिद्ध परमेष्टि मेरे कल्याण के लिए होवे। एक एक पंक्ति सिद्धों की महान स्तुतिकार है कि हे भगवान आप अलौकिक हैं। संपूर्ण कर्म रूपी शत्रु जिनके सामने परास्त हो गए। देखो संसार की दशा कि संसार का हर एक एक व्यक्ति कर्माधीन रो रहा है व्यक्ति कि कैसे कर्म को जीते। एक एक अशाता वेदनी के उदय आने पर प्राण निकलते हैं, कैसे कटेंगे। और उन सिद्धों का आनंद देखो। अनंत सिद्धों ने उन्होंने पंक्ति लिखी और बार बार पंक्ति गुनगुनाई। छेड़ालाकार कह रहे हैं कि धनी धन्य है वे जीव नर भव पाए यह कारज किया। धन्य हो गए वे जीव
जिन्होंने अपनी मनुष्य पर्याय को पाके ऐसा काम किया। कैसा काम किया? अब पुनः लौट कर आने का कोई काम नहीं। यथा तथा शिव परिणय, कितने दिन तक रहिए? अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। जैसे अब वे सिद्ध को प्राप्त हुए, अब लौट कर आने का कोई चांस नहीं। कर्म रूपी शत्रु जिनके आगे हार गए। सुनो, आदर्श हैं वे सिद्ध। क्यों है आदर्श? जब सुख के दिन आते हैं हम फूल के कुप्पा हो जाते, दुख के दिन आए आंखों में आंसू भर जाते हैं। सिद्धों को याद करो, इन कर्मों को तुम्हें ही काटना है। जैसे मैंने काटे से तुम्हें काटना है। सुनो, दुनिया में कोई भी कर्म इस जीव की शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। भगवान कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा में लिखते हैं कि सुनो, कर्मों में शक्ति है, हाँ शक्ति है। अगर उसमें शक्ति नहीं होती तो तुम यहां क्यों भटक रहे होते? वो लिखते हैं अगर कर्म में शक्ति नहीं होती तो ये मनुष्य यहां क्यों भटक रहा होता। इसकी भटकन बतला रही है कि कर्मों में शक्ति है। लेकिन हे मनुष्यों, उन सिद्धों की ओर देखो और उन सिद्धों से सीखो कि कर्मों को हराने की शक्ति भी मनुष्य में ही है। क्या सुंदर पंक्ति। अगर कर्मों में शक्ति नहीं होती तो तेरे केवल ज्ञान पर आवरण कैसा, और तेरा केवल ज्ञान ढका कैसा। और केवल ज्ञान ही दिखा रहे हैं, ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ है तो ये मनुष्यों की शक्ति है, किसी और के बस की बात नहीं है। नाग नरेंद्र अहमिंद के नाही कहो, वो आनंद किनके है? वो आनंद मुनियों के होगा। उस आनंद के बल पर ही निर्दहती कर्म जो ईंधन है, कर्मींधनम जो कर्म रूपी ईंधन है, वो निर्दहती दग्धदाता हुआ जल जाता है। जायते परमानंदा, जो परमानंद मुनियों के उत्पन्न होगा, उस परमानंद में शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में वो कर्म जल जाएंगे और सिद्धों का वो प्रकट स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप कैसा है? चमचमाता हुआ स्वरूप उनके प्रकट हो गया। इसलिए पंक्तियां पढ़ के कभी कर्म की मार में रोना नहीं। कर्म जब आए वह सिद्ध ही सिद्ध में गाता रहूं, और सिद्ध ही सिद्ध में गुनगुनाता रहूं, और सिद्ध ही सिद्ध में पाता रहूं, सिद्ध ही सिद्ध गुनगुनाता रहूं। ये पंक्ति आपको याद कर लेनी कि सिद्ध ही सिद्ध में नित्य गाता रहूं और सिद्ध ही सिद्ध में गुनगुनाता रहूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बतला दिया इस संसार को कि भैया कर्म बड़ा नहीं है, तेरी शक्ति बड़ी है, और तेरी शक्ति से कर्म क्षण भर में परास्त हो जाएंगे, और जैसे वे परास्त होंगे तुम हमारे सागर में आके मिल जाओ। और एक दुनिया के महानतम व्यक्तित्व हैं सिद्ध, वे कहते हैं हमारी भक्ति करो तुम हम सब बन जाओगे। और दुनिया के लोग दास बनाएंगे, अपना भक्त बनाएंगे। एक सिद्ध ही हैं जो स्वयं अपने भक्तों को सिद्ध बना लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, अपने बराबर बिठा लेते हैं, अपने जैसा स्वरूप प्रदान करते हैं। इसलिए वे सिद्ध युगों युगों तक जयवंत हैं और हमारे मानस में, हमारे चित्त में वे सदा सदा अंकित रहें। आगे क्या कहते हैं? जन्म जरा और मृत्यु की सीमाओं को लांघ कर वे पार चले गए हैं। अब जन्म से भी अतीत हैं, अब मरण भी उन्हें मार नहीं सकता, अब बुढ़ापा उन्हें आता नहीं। असाधारण है जो सब में नहीं पाया जाता, ऐसा विशिष्ट अचिंत अनंत चतुष्टय से वे मंडित हैं। और वे तीन लोक के चूड़ामणि, जैसे स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है चूड़ामणि, ऐसे वे तीन लोक के शिखर पर जाकर, अग्रभाग पर जाकर अनंत काल के लिए विराजमान हो गए। अब श्लोक नंबर 5 के माध्यम से सिद्धों के विषय में एक बहुत बड़ी भ्रांति लोक में व्याप्त है, जो सिद्ध प्रतिमा को लेकर उसके विषय में आचार्य अपना मंतव्य रखेंगे। बहुत सुंदर चिंतन पूज्यवन ने यहाँ प्रदान किया, उसे हम कालांतर में जानेंगे। आज इतना ही यहाँ पर्याप्त करते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं अनाहत पराक्रमाय सकल कर्म निर्विमुक्ताय सकल सिद्ध चक्राधिपते अष्टगुण समन्विताय षोडश गुण समन्विताय द्वात्रिंशत् गुण समन्विताय चतुष्षष्टि गुण समन्विताय अष्टाविंशति अधिक शत गुण सहताय षट्पंचाशत् अधिक द्विशत गुण सहताय
द्वादश अधिक पंच शत गुण सहताय, चतुर्विंशति अधिक शत सहस्र गुण सहताय, सकल अनंतानंत गुण मंडताय, सकल सिद्ध चक्रेभ्यो सिद्ध चक्राधिपतिभ्यो नमो नमः। जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। ओम ह्रीं अरहं अड़मो जिनाणम अड़मो सिद्धारम। सिद्ध स्तुति पूज्य आचार्य प्रवर पद्मनंदी देव अब उन सिद्धों के आकार पर चर्चा करते हैं। उन सिद्धों का आकार कैसा है? हम सभी ने अपने मंदिरों में प्रायः कर एक प्रतिमा देखी होगी, जो प्रतिमा किसी पीतल या किसी भी धातु में किसी पुरुष की आकृति उकरी हुई दिखाई देती है। वास्तविकता में वह सिद्ध प्रतिमा नहीं है, अपितु सिद्ध का आकार है। मात्र सिद्धों को दर्शाने वाली एक उदाहरण पंडित जी साहब श्री आसाधर जी ने जो उदाहरण के लिए प्रयुक्त की थी, उसे हम लोगों ने या पूर्वजों ने हमारे उसी मंदिरों में प्रतिष्ठित करके उस रूप में विराजमान कर दिया कि ऐसे भी एक हमारे भगवान होते हैं जिनका कोई बाह्य में आकार नहीं होता। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे प्रचलन बढ़ा और जगह जगह वो प्रतिष्ठित होने लगी। वास्तविकता में उसके न संस्कार होते हैं, ना ही वो प्रतिष्ठित होती है, क्योंकि संस्कार के लिए अंकन्यास जरूरी है और अंकन्यास नहीं होने के कारण वह प्रतिष्ठित नहीं होती। सूर्य मंत्र आदि का भी उसमें प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए वो मात्र केवल पहचान के लिए है, वह प्रतिमा नहीं है। बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना। प्रसिद्ध प्रतिमा कैसे होती है? तो जैसी अरिहंत की प्रतिमा होती है, सेम वैसे ही सिद्ध प्रतिमा होती है। अंतर बस इतना होता है कि अरिहंत प्रतिमा में अरिहंत भगवान के केशों का विन्यास होता है, नख नाखून बने हुए होते हैं और श्रीवत्स का चिन्ह होता है और अष्ट प्रातिहार की रचना होती है। लेकिन जो सिद्ध प्रतिमा होती है उसमें बाल एकदम प्लेन होते हैं और नाखून एकदम प्लेन, यहाँ पे नाखून के स्थान पर प्लेन होता है, श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता और अष्ट महाप्रातिहार नहीं होते। उसे कहते हैं सिद्ध प्रतिमा। ऐसी सिद्ध प्रतिमा अभी में जयपुर के पास, जयपुर और किशनगढ़ के बीच में एक नगर है दूदू, वहाँ पर जिनालय में वह अच्छी तरह विराजमान है। जो छावड़ा जी का जिनालय है उसमें सिद्धाकृति सिद्धालय के ऊपर वे भगवान विराजमान है। तो आप चाहें तो वो प्रतिमा देख सकते हैं और आप सबका नियोग रहा तो वहाँ की फोटो मंगाकर हम आप सबको दिखा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हाँ, बहुत सारे स्थानों पर हैं। बसंती जी कह रही हैं कि विजयनगर में भी है। विजयनगर जो अजमेर के पास में है, वहां पर भी ऐसी प्रतिमा उपलब्ध है। आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 5, 490, पेज नंबर 201। सिद्ध जीव अपने ज्ञान के प्रमाण हैं। कितने हैं? ज्ञान प्रमाण। और वह ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान का विषय के प्रमाण कहा है। और वह ज्ञान कितना है? सो जहां जहां ज्ञेय है वहां वहां ज्ञान है। मतलब तीनों लोक प्रमाण हैं। वह ज्ञेय भी लोक एवं अलोक स्वरूप है। इसी से आत्मा सर्वव्याप कहा जाता है। इसलिए उनका आत्मा सर्वलोक में व्याप्त है। सर्वलोक ही क्या, अलोक में भी व्याप्त है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान तो अलोक को भी जानता है। तो लोक अलोक में उनकी आत्मा व्याप्त है, ऐसा जानना चाहिए। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना कि यद्यपि वे स्थित तो सिद्धालय में ही है, फिर भी सर्वव्यापक क्यों कहे जा रहे हैं? ये सर्वव्यापक क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि वे ज्ञान के प्रमाण हैं और उनका ज्ञान सर्वलोक को जानता है। अलोक सहित सलोकानाम त्रिलोकानाम, अलोक सहित तीनों लोकों को उनका ज्ञान जानता है, इसलिए वे सर्वव्यापी कहे जाते हैं। सांचे, जिसमें ढालकर पात्र एवं आभूषण आदि बनाए जाते हैं, में से मोम के पृथक हो जाने पर उसके भीतरी जैसा शुद्ध आकाश शेष रहता है, ऐसे ही आकार को धारण करने वाला तथा पूर्व शरीर से कुछ हीन ऐसा वह सिद्ध परमेष्टि
सदा आनंद का अनुभव करते हैं। कैसा है उनका आकार? तो जैसे कोई प्रतिमा बनानी है, आपके यहाँ जो धातु की प्रतिमा होती है, अष्ट धातु की जो प्रतिमाएं होती हैं, उनको बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सांचे के अंदर उनको रखा जाता है, सांचे के अंदर उनको ढाला जाता है। जैसे आप लोग लड्डू बनाते हैं, मोदक बनाते हैं, मगध का लड्डू बनाते हैं, तो जो बीच का जो आकार है उस लड्डू के, जो सांचा है, उस सांचे के बीच में जो आकार है, बस वैसी ही उन सिद्ध भगवान की आकृति है। कैसी है? पूर्व शरीर के जैसी। जैसा पूर्व शरीर था, उस शरीर से कुछ कम उनकी आत्मा के प्रदेश उसी आकृति में स्थित हैं। जैसे किसी ने एक सांचे के अंदर वो धातु, रांगा, सोना, चांदी आदि भर देते हैं, और जब वो प्रतिमा बाहर निकाल देते हैं तो अंदर का एरिया जो खाली खाली बचा है, बस वैसे ही विसिद्ध भगवान खाली खाली जैसे वहां पर स्थित हैं। इसका विस्तार है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। वस्तुतः तो वह पूर्व शरीर से कुछ न्यून रहकर अपने सीमित क्षेत्र में ही रहते हैं। पूर्व शरीर से कुछ न्यून क्यों हो गए? क्योंकि अब उनके जो यहाँ मुख से लेकर ईसोफेगस या अंदर नली गई है और नीचे स्टोमक, इस सारे एरिया में आत्मा के प्रदेश नहीं है, खाली खाली एरिया है। तो उतना उतना जो खाली खाली एरिया था वो उस समय भर जाता है, क्योंकि अब मात्र वहां आत्मा है और उस आत्मा को एक सॉलिड आकृति लेनी है। तो जहां जहां ये खाली एरिया है, मानो नाक के नथुनों के बीच में, कान के बीच में, इन सब एरियाओं में वो आत्म प्रदेश सेट हो जाने से कुछ कम प्रमाण हो जाता। जिसे द्रव्य संग्रहकार ने कहा किंचूना चरम देह दो, अर्थात अंतिम देह से कुछ न्यून अर्थात कुछ कम विसिद्ध भगवान होते हैं। पूर्व शरीर से कुछ न्यून रहने का कारण है कि शरीर के अंग उपांगभूत जो नासिका छिद्र आदि होते हैं, वहां आत्म प्रदेशों का अभाव रहता है। यहाँ मुख के बीच में, ईसोफेगस से पूरा स्टोमक तक, और स्टोमक एरिया में बहुत सारा एरिया खाली खाली है। शरीर का संबंध छूटने पर अमूर्तिक सिद्धात्मा का आकार कैसा रहता है, यह बतलाते हुए यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि जैसे मिट्टी आदि से निर्मित पुतले के भीतर मेन अर्थात मोम, बैक्स जिसे कहते हैं, ठीक है, बैक्स भर दिया गया हो, तत्पश्चात वह अग्नि का संयोग प्राप्त होने पर जिस प्रकार वह मोम के गल जाने पर वहां वह आकार में शुद्ध आकाश शेष रहता है, उसी प्रकार शरीर का संबंध छूट जाने पर उनके आकार शुद्ध आत्म प्रदेश शेष रह जाते हैं, बाकी सब छूट जाता है। तो एक अलौकिक, एक अद्भुत आकृति, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि वे तो मात्र ज्ञान शरीर प्रमाण हैं और अपने शरीर से किंचित न्यून हैं। अब भैया जी कोई उदाहरण बताइए, तो सिद्धों का कोई उदाहरण नहीं होता। कल भी इस विषय में कहा था कि सिद्ध तो सिद्धों जैसे होते हैं। बस इतना जानना कि हमारे ही शरीर के समान उनका एक ज्ञान शरीर है, मतलब आत्मा ही उतने प्रदेश रूप में, घन रूप में ये एकदम से घनिष्ठ होकर वहां स्थित हो गई है। श्लोक नंबर 6। सिद्धों के, अब बतलाते हैं कि सिद्धों के किस कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ। सिद्धों की दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्कृष्ट दर्शन अर्थात केवल दर्शन हुआ, ज्ञानावरण के क्षय से उत्कृष्ट केवल ज्ञान हुआ, मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख हुआ, अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य हुआ, फिर नाम कर्म के क्षय से उनके गोत्र, नाम कर्म के क्षय से उनके मूर्ति का अभाव होके अमूर्तत्व अर्थात सूक्ष्मत्व हुआ। जो नाम कर्म के निमित्त से छोटे छोटे आकृति रूप मूर्ति बनती थी, छोटे बड़े रूप, वह समाप्त होकर सूक्ष्मत्व पना आ गया। आयु के नष्ट होने से जन्म मरण का अभाव होकर अवगाहनत्व आ गया, और गोत्र कर्म के छीन होने पर उच्च एवं नीच गोत्र का अभाव होकर अग्रु लघुत्व आ गया। अग्रु लघुत्व मतलब अब भारीपन, हल्कापन सब समाप्त हो गया, तथा वेदिनी कर्म के नष्ट हो जाने से इंद्रिय जन्य सुख दुख का अभाव होकर अभ्यावादित्व गुण प्रकट हो गया, और अब उनके किसी भी रूप में सुख में बाधा उत्पन्न करने वाला कोई भी तत्व वहां मौजूद नहीं रहा। ऐसे आठों कर्म के क्षय होने पर 8 गुण उनके प्रकट हो गए। श्लोक नंबर 7। जिन कर्मों के निमित्त से निरंतर संसार में स्थित प्राणी सदा दुखों को प्राप्त हुआ करते हैं, विधिवत आत्म स्वरूप को न जानते हैं और न देखते हैं,
तथा अपने स्वाभाविक वीर सामर्थ्य का भी अनुभव नहीं करते। उन कर्मों को जिन सिद्धों ने महान योग अर्थात शुक्ल ध्यान के द्वारा नष्ट कर दिया है, वह सिद्ध भगवान अविनश्वर अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के अधिपति समुद्र नहीं हुए होंगे, अर्थात अवश्य हुए होंगे। कह रहे हैं कि देखो, संसार में संसारी जीवों की स्थिति कर्मों के अधीन है। कर्म पर वसे शांते, वह अंत से सहत है, कर्म के अधीन है, और दुख निरंतर ऋतोदय, और दुखों से बाधित है। लेकिन सिद्धों के वे सारे विकल्प समाप्त हो गए, न कर्म की अधीनता है, न दुखों के द्वारा बाधित है, न अंत से सहत है। तो उनका सुख कितना होगा? तो कह रहे हैं वे तो ऐसे लगते होंगे जैसे संपूर्ण नदियां किसी सागर में जाकर मिल रही हो, ऐसी वे नदियों के अधिपति समुद्र के समान अनंत सुख के सागर हो गए हैं। स्वाभाविक सामर्थ्य उत्पन्न हो गया। यहां तो जीवों को जो सुख का अनुभूति होनी है, आनंद होना है, वो सब कुछ वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं, सुख भोगने में आता नहीं। लेकिन उनके वीर अंतराय का क्षयपना प्राप्त हो गया। अब वीर जो क्षयोपशमपना था वो नष्ट हो गया, तो सामर्थ्य का कोई अंत नहीं, अनंत सामर्थ्य उनके अंदर प्रकट हो गया। जितना जितना जिसका सामर्थ्य उतना उतना उसका सुख, वरना सुख तो मिले लेकिन भोगने की शक्ति ही नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो उनके पास भोगने की भी शक्ति प्रचंड रूप में, महान सामर्थ्य के रूप में विद्यमान है। फिर 8 नंबर, संसार में जिस एक इंद्रिय जीव की बुद्धि कर्म के बहुत आवरण से सहत है, उसकी अपेक्षा 2 इंद्रिय अधिक जीव अधिक सुखी एवं ज्ञानवान है। कारण कि उसकी अपेक्षा कर्म का आवरण कम है। फिर भला जो जीव सिद्ध जीव समस्त कर्म रूपी घोर अंधकार के विस्तार से रहित हो चुके हैं, वे तीनों लोगों के अधिपति होकर उत्तम केवल ज्ञान और अनंत सुख से संपन्न कैसे ना होंगे? अर्थात अवश्य होंगे। वो क्रम से उदाहरण दे रहे हैं उनके विषय में, तो कह रहे हैं कि देखो, एक इंद्रियों से ज्यादा सुखी 2 इंद्रिय, क्योंकि उनके पास और ज्ञान का क्षयोपशम है। फिर 3 इंद्रिय के पास और, 4 के पास और, 5 के पास और, असंगी के पास और संगी के पास उनसे भी विशिष्ट ज्ञान होता है, इसलिए विशिष्ट सुख और उसका अनुभवन होता है। तब सिद्धों के पास तो अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है, तो उनके सुख का कैसा सामर्थ्य होता होगा? तो ज्ञान का और सुख का दोनों का आनंद उनके पास अलौकिक रूप में है, जो अन्य के पास पाया जाना संभव नहीं है। फिर श्लोक नंबर 9, जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा क्रोध के वश होकर पैर से लेकर मस्तक तक चारों ओर दुखदायक दृढ़तर रस्सियों के द्वारा जकड़कर बांध लिया गया, वह उनसे किसी एक भी रस्सी से शिथिल होकर सुख का अनुभव किया करता है। देखो कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। तो फिर भला जो सिद्ध जीव बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही बंधनों से रहित हो चुके हैं, क्या भी सदा सुखी ना होंगे? अर्थात अवश्य होंगे। कोई जीव अच्छी तरह रस्सियों से बांध दिया जाए तो एक भी रस्सी ढीली पड़ेगी तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, उसे अच्छा लगता है, एक रिलैक्स फील होता है, एक सुख की अनुभूति आती है। और अब जब सोचो उन जीवों के संपूर्ण बाह्य और अंतरंग बंधन समाप्त हो गए, सदा सदा के लिए मुक्त हो गए, तो उनके आनंद का क्या? तो कह रहे उनके आनंद का कोई पार नहीं पा सकता। कि रस्सी से बंधे हुए व्यक्ति की एक रस्सी भी ढीली पड़ जाए तो सुख का आनंद होता है। सिद्धों की तो अनंत जन्मों से बनी हुई अनंत कर्मों की जंजीरें संपूर्ण समाप्त हो गईं, तो उनके आनंद का कोई पार नहीं पा सकता। 10 नंबर, प्राणी के एक प्रदेश में घन स्वरूप स्थित कर्मों के प्रचुर परमाणुओं की गणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है। फिर जब सर्व दिशाओं में तथा अर्थात सब ओर से इस प्राणी का आत्मतेज कर्मों से संबद्ध रुका हुआ है, तब उसे महान दुख क्यों ना होगा? एक एक आत्मा पर ऐसा कर्म परमाणु आकर चिपके हैं कि हमारे आपके ज्ञान का विषय नहीं, सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। ऐसे अनंत अनंत कर्म परमाणु एक एक आत्मा पर आकर बस गए हैं, स्थित हो रहे हैं, जिसके कारण आत्मा की अनंत शक्तियां, अनंत चतुष्टय रूप महान गुण सब कुछ ढका हुआ है। अवश्य होगा। इसके विपरीत जो सिद्ध जीव सब ओर से उक्त कर्मों से रहित हो चुके हैं, उनके उत्कृष्ट सुख नहीं होगा, अर्थात अवश्य ही होगा। ये उनके सुख में तर्क दिए जा रहे हैं। श्लोक नंबर 11, जिन प्राणियों के कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुई अनेक प्रकार की भूख प्यास आदि व्याधियां हुआ करती हैं,
उनका इन व्याधियों की शांति के लिए अन्न, जल, औषध आदि के लेना उचित है। किंतु जिन सिद्ध जीवों के न कर्म है और न इसलिए तज्जन्य व्याधियां भी हैं, उनको उन अन्न आदि वस्तुओं से क्या प्रयोजन, अर्थात उनको इससे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। वे तो निश्चय से अविनाशक आत्म मात्र जन्य अतीन्द्रिय सुख रूपी अमृत के समुद्र में मग्न रहकर सदा ही तृप्त रहते हैं। जिनके कोई व्याधियां हो, रोग हो, भूख हो, प्यास हो, उनको समस्याएं हो, सिद्धों को ये कुछ भी नहीं होती, क्योंकि न कर्म है न तज्जन्य व्याधियां हैं। कर्म से ही व्याधि है, कर्म से ही रोग है। जब कर्म ही नहीं तो रोग का कोई काम नहीं। श्लोक नंबर 12। जिस प्रकार बत्ती दीपक की सेवा करके उसके पद को प्राप्त कर देती है, अर्थात दीपक स्वरूप परिणमन कर जाती है, उसी प्रकार अत्यंत निर्मल ज्ञान रूप असाधारण मूर्ति स्वरूप सिद्ध ज्योति की आराधना करके योगी भी स्वयं उसी के स्थिर पद अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। क्या सुंदर सुंदर उदाहरण लाके दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक दीपक में जो बाती है वो जलते जलते स्वयं दीपक हो जाती है। ऐसे ही एक योगी ध्यान करने वाला, सिद्धों की भक्ति में मग्न रहने वाला, सिद्धों का निरंतर ध्यान करने वाला योगी स्वयं एक दिन सिद्ध हो जाता है। इतना वह सिद्धों में मग्न हो जाता है जैसे दीपक में बाती जो जलते जलते स्वयं एक दिन दीपक हो जाती है। ऐसे सिद्धों का नाम जपते जपते आत्मा एक दिन स्वयं सिद्ध हो जाती है। अथवा वह सम्यक ज्ञान के द्वारा विकल्प समूह से रहित होता हुआ सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होकर ऐसा हो जाता है कि तीनों लोक के चूड़ामणि रत्न के समान उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। देव विनुतस्त्रैलोक्य चूड़ामणि। अच्छी तरह पढ़ो। देवताओं की आराधना का मन करे, विकल्प आए तो इन पंक्तियों को पढ़ के उस विकल्प को शांत किया करो कि जब वह आत्मा सिद्धों का परम ध्यान करके स्वयं सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होती है तो देवता पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामनो। आगे 13 नंबर। जो सिद्ध ज्योति है वह कैसी है? सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, शून्य भी है, परिपूर्ण भी है, उत्पाद विनाशशील भी है और नित्य भी है, सत्स्वभाव भी है, अभाव रूप भी है, एक भी है, अनेक भी है। ऐसी वह दृढ़ प्रतीति को प्राप्त हुई अमूर्ते चैतन्य सुख रूप सिद्ध ज्योति किसी बिरले ही योगी पुरुष के द्वारा देखी जाती है। कल इस विषय में कहा था कि वह सर्व रूपों में व्याप्त है। सब नयों से अलग अलग कथन करने वाले उसे अलग अलग रूप में कथन करते हैं, लेकिन वो तो जो है सो है वाली स्थिति में वे पहुंच गए। कैसे है उसको एक बार विस्तार से यहां देखते हैं। वह जो सिद्ध ज्योति को परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक धर्मों से संयुक्त बतलाया गया है वह विविक्षा भेद से बतलाया। वहां तक कथन पद्धति है। वे तो सिद्ध सो सिद्ध हैं, उनमें एक रंच मात्र भी अंतर नहीं। चाहे आदिनाथ महास्वामी 500 धनुष वाले हो, चाहे बाहुबली भगवान 525 धनुष वाले हो, और चाहे भगवान वर्धमान महावीर स्वामी 7 हाथ वाले हो, चाहे कोई 3.5 हाथ वाले हो, सब वहां पर समान ही हैं। उनमें कोई भी अंतर है नहीं। एक रंच मात्र भी सिद्धों में न सुख में अंतर है न ही गुणों में अंतर है। फिर ये अंतर किस लिए बतलाया गया? तो कहते हैं मात्र विवक्षा की अपेक्षा कहा। वह सिद्ध ज्योति चूंकि अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का विषय नहीं है, अतः उसे सूक्ष्म कहा गया, परंतु उसमें अनंत पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, अतः इस अपेक्षा से वह स्थूल भी कही जाती है। जहां सूक्ष्म है वहीं स्थूल भी है। वह पर पुद्गल आदि के द्रव्यों के गुणों से रहित होने के कारण शून्य है। उसमें अन्य कोई गुण व्याप्त नहीं है पुद्गल का, इसलिए पुद्गल की अपेक्षा वह शून्य है तथा अनंत चतुष्टय से संयुक्त होने के कारण वही परिपूर्ण है। पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह परिणमनशील होने से नित्य उसमें भी उत्पाद व्यय ही संयुक्ता उत्पाद व्यय धौव्य निरंतर चलता चला जा रहा है। सो विनाशशील तथा द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा विकार रहित होने से नित्य भी मानी जाती है। स्वकीय कभी भी नष्ट नहीं होगी। रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। सो अनंत कालों के लिए एक सी हो गई तो नित्यम शुद्धम नित्य हो गई है, और प्रति समय उत्पाद व्यय धौव्य रूप होने से अपनी पुरानी पर्याय को विनाश करके नई पर्याय रूप परिणमन हो रही है। सो कि ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा वह सद्भाव स्वरूप है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वह स्थित है, सो सद्भाव है, तथा पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से
अभाव रूप है। भगवान महावीर के रूप में जो आत्मा यहाँ स्थित थी वो अभाव रूप में हो गई, लेकिन सिद्ध रूप में आज भी वह सद्भाव में व्याप्त है। वह अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप न होने के कारण एक तथा अनेक पदार्थों के स्वरूप को प्रतिभाषित करने के कारण अनेक रूप भी है। ऐसी उस सिद्ध ज्योति का चिंतन सभी नहीं कर पाते, किंतु निर्मल ज्ञान की धारा कुछ विशेष योगी जन ही उसका चिंतन कर पाते हैं। अब आगे श्लोक नंबर 14। स्यात्, स्यात् मतलब कथनचित, किंचित किसी अपेक्षा से, कथनचित क्या होता? तो स्यात् शब्द रूप अमृत से गर्वित आगम अनेकांत सिद्धांत रूपी महासमुद्र में स्नान करने से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, वही सिद्धात्मा के रहस्य को जान सकता है। कहते हैं इतनी सारी बातें हमने आपको बता दी, एक ही क्षण में सूक्ष्म है, स्थूल है, एक है, अनेक है, स्वभाव है, अभाव है, सद्भाव है, तो एक ही चीज को कैसे समझेंगे? तो कह रहे हैं अनेकांतात्मक दृष्टि से, स्यात् चिन्ह की अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से वे स्वरूप हैं, ऐसा ज्ञान जिनको हो गया है वे ही इन सिद्धों के स्वरूप को समझ सकते हैं, अन्य के लिए यह विषयभूत नहीं है। इसलिए उसी सुबुद्धि जीव के द्वारा जब तक अपने आप किया गया भेद अर्थात संसारी व मुक्त स्वरूप विद्यमान है, तब तक वही सिद्ध स्वरूप साक्षात उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य होता है। तत्पश्चात उपर्युक्त भेद बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने पर केवल एक निर्विकल्पक शुद्ध आत्म तत्व ही प्रतिभासित होता है। भेद बुद्धि जब नष्ट हो जाती है उस समय वह उपादेय भाव भी नष्ट हो जाता है, अर्थात जब तक वह ज्ञान के बल से जानता है तब तक भेद दिखाई देता है, और जब वो उसी ध्यान में डूब जाता है, उन सिद्धों के गुणों में लीन हो जाता है, तब फिर उसे कोई भेद दिखाई नहीं देता, अर्थात अभेद बुद्धि वहां जागृत हो जाती है। 15 नंबर, निर्मल बुद्धि को धारण करने वाले तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि निरंतर शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होकर एकमात्र शुद्ध आत्म पद अर्थात मोक्ष पद को करती है। कोई जीव बुद्धि से दृढ़ होकर उसी में लीन हो जाता है तो एक ही चीज को वह प्राप्त करता है, किंतु अज्ञानी पुरुष की दृष्टि अशुद्ध आत्म स्वरूप या पर पदार्थों में स्थित होकर संसार को बढ़ाती है। ठीक है, स्वर्ण से निर्मित वस्तु कटक कुंडलादिक स्वर्णमय तथा लोहे से निर्मित वस्तु छुरी आदि लोहेमय ही होती हैं। इसलिए मोक्ष जीवों को मोह की से वृद्धि को प्राप्त विकल्प समूह को छोड़कर संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग से संचार करना चाहिए। कितना सुंदर उदाहरण है। जो जिसका चिंतन करता है उस रूप हो जाता है। सोने से जब कोई सामग्री बनाई जाएगी तो सोने की ही बनेगी, लोहे से बनाई जाएगी तो लोहे की ही बनेगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि संसार का चिंतन ना करके सिद्धों का चिंतन करें, तो हम भी एक दिन शुद्ध हो जाएंगे और हम भी सिद्ध हो जाएंगे। श्लोक नंबर 16। जिस प्रकार सुनार तांबा आदि से मिश्रित स्वर्ण को देखकर उसमें से तांबा आदि को अलग करके शुद्ध स्वर्ण को ग्रहण करता है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष निर्दोष आगम रूप नेत्र से छह द्रव्यों को देखकर उनमें से निर्मल आत्म तत्व को ग्रहण करता है। कितना अच्छे अच्छे उदाहरण लाके दे रहे हैं। एक सुनार होता है, उसको तांबे के बीच में पड़ा हुआ सोना प्रकट दिखाई देता है, वैसे ही छह द्रव्यों के बीच कोई एक स्पष्ट सुनार किसे दिखता है तो आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वही ग्रहण करने योग्य है। जो कोई जीव शास्त्र से रहित होकर उत्कृष्ट आत्म स्वरूप का निश्चय करता है वह मूर्ख उस अंधे के समान है जो अंधा व मन से विवेक से रहित होकर भी रूप का अवलोकन करना चाहता है। कहते हैं कि जो कोई जीव शास्त्र से रहित होकर बिना शास्त्र के अध्ययन के ही आत्म के स्वरूप को जानना चाहता है वो अंधे के समान है जो आंखों के बिना ही सुंदरता को देखना चाहता है। 17 नंबर, जिसकी बुद्धि है अर्थात छोड़ने योग्य और उपादेय ग्रहण करने योग्य तत्व के ज्ञान से परिपूर्ण है, वह भव्य जीव हे पदार्थ अर्थात छोड़ने योग्य पदार्थ को छोड़कर ग्रहण करने योग्य पदार्थ उपादेय भूत उत्कृष्ट आत्म तत्व को ही स्वीकार करता है, क्योंकि जिनेन्द्र देव ने उसे ही मुक्ति का बीज बतलाया है। इसके विपरीत जो जीव हे और उपादेय तत्व के विषय में स्वतः अथवा पर के उपदेश से भ्रम को प्राप्त होता है वह उस आत्म तत्व को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए उसके लिए वह निर्मल मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है जिसके द्वारा वह उत्कृष्ट मोक्ष पद प्राप्त किया जा सकता है। जो छोड़ने योग्य है यही हमारा कर्तव्य है कि किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है क्या छोड़ने योग्य है, इसका निर्णय सर्वप्रथम करना अनिवार्य है। इसके बिना आगे का मार्ग बन नहीं सकता।
उसके बिना मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। फिर 18 नंबर, अंगों और उपांगों से सहित बहुत सा भी श्रुत आगम मुक्ति की प्राप्ति का साधन है। जो जीव उसकी अन्य सांसारिक कार्यों के लिए कल्पना करते हैं वे मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट होते हैं। परंपरागत द्रव्य शुद्ध का अतिक्रमण करके जो अन्य मार्ग से चिंतन करते हैं उनको तद विषयक महान विचार के होने पर साक्षात समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अच्छी तरह इस पंक्ति को याद रखना है कि वे कह रहे हैं जितना कुछ भी श्रुत है, आगम है, जो कुछ भी आज तक कहा गया है वही उत्कृष्टता से आचरण के योग्य है, और उससे भी कोई जीव आगे बढ़ जाता है तो वह साक्षात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। 19 नंबर, जो समस्त सुख संपत्ति से सहित और शांति के स्थानभूत ऐसे आत्म तत्व की आराधना के फल को प्राप्त होकर वास्तविक सुख को पा चुके हैं, ऐसे उन्मुक्त आत्माओं के विषय में मुझ जैसे अल्पज्ञ ने भक्तिवश जो कुछ थोड़ा सा कथन किया वह अनंत सुख से परिपूर्ण उस मोक्ष रूपी महल के ऊपर आरोहण की इच्छा करने वाले ऐसे मेरे लिए नसैनी के समान हो गए। ये भक्ति मेरे लिए कैसी हो जाए, तो एक नसैनी के जैसी हो जाए। जैसे नसैनी मतलब सीढ़ी जो ऊपर की मंजिल तक ले जाती है, ऐसे ये भक्ति मुझे सिद्धालय की ओर ले जाए। आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है, नाश व उत्पाद से युक्त होकर भी निश्चय ध्रुव है, मुमुक्षु जनों के हृदय में एकत्रित होकर निरंतर रहता है, संसार के भार से रहित है, शांत है, सधन आत्म प्रदेश स्वरूप है तथा असाधारण है। जो नए निक्षेप एवं प्रमाण की अपेक्षा से किए जाने वाले विवरणों, कर्ता आदि समस्त कारकों, कारक एवं क्रिया आदि के संबंध अथवा तू व मैं आदि विकल्पों को भी छोड़कर केवल शुद्ध एक ज्ञान स्वरूप तथा समस्त उपाधियों से रहित आत्मा में स्थित होकर सिद्धि को प्राप्त हुआ करते हैं, ऐसे वे अनंत ज्ञान आदि गुणों से समृद्ध सिद्ध सदा जयवंत हो गए। क्या क्या सारे विकल्प जहां खत्म हो गए, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेदनतः वह संपूर्ण कारक की व्यवस्था सब समाप्त हो गई। कौन कर्ता, कौन कर्म, कौन क्रिया, किसके द्वारा किया गया, किसने किया, किससे किया, सारा संबंध वहां समाप्त हो गया। इष्टोपदेश के अंत की भी 40 के बाद की श्लोक याद करो तो इनमें ये पंक्तियां बार बार कही कि वे क्या करते, एकांते संवासम, एकांत में जनितादरा, क्यों कर रहे हैं ये सब, दुप्पा विस्मरति दुतम, कुछ याद भी करते हैं, कुछ बोल भी देते हैं, पहले तो बोलना नहीं चाहते, मौन है, कदाचित बोलना पड़े तो बोलकर तुरंत भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, तो क्योंकि उन्हें यहां जाना है, उन्हें आत्मा की ओर आना है, इसलिए बाहर के विकल्पों से शून्य हो जाते। तो कह रहे हैं जो निक्षेप क्या है, कथन पद्धति में लोक व्यवहार है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि के रूप में, नए किसी वस्तु के एक अंश का कथन, प्रमाण वस्तु के पूर्ण रूप का कथन, इन सब विवरणों से जो रहित हो गए, कर्ता, करने वाला आदि के जो कारक हैं उनसे सबसे विकल्पों से शून्य हो गए, मैं और तुम इनके विकल्पों से वे शून्य हो गए, ऐसे आत्मा ही सिद्ध आत्मा है। 22 नंबर, संसार में जो मूर्ख जन उत्तम अभ्यंतर नेत्र अर्थात ज्ञान से उस समीचीन सिद्धात्मा रूप अद्वितीय तेज को नहीं देखते हैं, वे ही यहाँ स्त्री एवं स्वर्ण आदि वस्तुओं को प्रिय मानते हैं। जिनको सिद्ध आत्मा नहीं दिख रही है, जो शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनको ही संसार की ये विचित्र आत्माएं देखने में आनंद मना रहा है, किंतु जिनका हृदय उस सिद्ध आत्म रूप रस से परिपूर्ण हो चुके हैं, उनके लिए ये समस्त साम्राज्य चक्रवर्तित्व तृण के समान तुच्छ प्रतीत होता है, शरीर दूसरे का सारथा शत्रु सा प्रतिभाषित होता है तथा रोग भोग के समान जान पड़ते हैं। और भोग कैसे लगते हैं, रोगों के समान लगते हैं। शरीर कैसा लगता है, जड़ के समान लगता है, पर के समान लगता है, और संपूर्ण चक्रवर्ती की संपदा भी तुच्छ लगती है, क्योंकि उन्हें सिद्धों का अनंत सुख दिखाई दे जाता है। कभी कैसे दे रहा है, मात्र ज्ञान के बल पर। कौन सा ज्ञान, श्रुत ज्ञान के बल पर। प्रत्यक्ष कब होगा, प्रत्यक्ष तो अंत में जाकर होगा, अभी कोई उपाय नहीं, इसलिए जो उपाय है उसी के भूत वे अपना कार्य कर रहे हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। 23 नंबर, जो भव्य जीव भक्ति पूर्वक सिद्धों का नाम का मात्र का भी स्मरण करते हैं, वे संसार में निश्चय से वंदनीय हैं। सुनो, जो सिद्धों के नाम का उच्चारण भी करते हैं वे वंदनीय हैं, वे ही गुणवान हैं, वे ही प्रशंसा के योग्य हैं,
फिर जो साधुजन दुर्गम स्थान अर्थात पर्वत की गुफाओं मध्य में स्थित होकर तथा नासिका के अग्रभाग पर यहाँ नासा दृष्टि से स्थित होकर अपने नेत्रों को स्थिर कर प्रसन्न मन से उन सिद्धों का ध्यान करते हैं, उनके विषय में हम क्या कहें, अर्थात वे तो अतिशय गुणवान और वंदनीय है ही। कह रहे हैं कि जो सिद्धों का नाम मात्र लेते हैं, उनकी जब हम वंदना करते हैं, तो जो सिद्धों का नित्य ध्यान करते हैं, उनके विषय में तो हम क्या ही कहें। 24 नंबर, जो भव्य जीव अतिशय विस्तृत ज्ञान रूप अद्वितीय शरीर के धारक सिद्धों परमात्मा के विषय में ज्ञानवान है, वही निश्चय से समस्त विद्वानों में श्रेष्ठ है। जो सिद्धों के स्वरूप को जानते ही वे ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। इसलिए आप सब लोग सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो गए आज से, क्योंकि आप सब सिद्धों के स्वरूप को अच्छी तरह जान गए। किंतु जो सिद्धात्मक विषय ज्ञान से शून्य रहकर नए न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रों के जानकार हैं, उनसे वह कुछ भी प्रयोजन नहीं। कारण है कि लक्ष्य के विषय में संबंध को करता है, वही बाण कहा जाता है। कितनी सुंदर पंक्ति कि हम हर किसी को बाण नहीं कहते, कहीं भी जाके लग रहा है, नहीं, जो जाकर अपने लक्ष्य को भेदता है वो बाण कहलाता है। ऐसे ही जो व्याकरण न्याय आदि ज्ञान से संसार को तो जानते हैं, शब्दों को तो जानते हैं, लेकिन अपने परम लक्ष्य स्वरूप सिद्धों को नहीं जानते, उनके ज्ञान को हम क्या ज्ञान कहें। इसलिए उनका ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो उनका है जो साक्षात सिद्धों को जानता है। 25 नंबर, जिस विवेकी पुरुष ने सम्यक ज्ञान से विभूषित केवल उत्कृष्ट सिद्धात्मा का परिज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह बाह्य पदार्थों का विवेचन करने वाले बहुत से शास्त्रों से क्या करता है, और बहुत सारे शास्त्र उसको नहीं चाहिए, उसे एक ही शास्त्र चाहिए, सिद्ध भक्ति, बस। अर्थात उनसे उसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। ठीक है, जिसके हाथ में किरणों के उदय से संयुक्त उज्ज्वल शरीर वाला सूर्य स्थित हो, वह क्या अंधकार नष्ट करने वाले रत्न के दीपक आदि को खोजता है? अर्थात नहीं खोजता। साक्षात सूर्य जिसको मिल जाए तो रत्नों के दीपक लेके घूमेगा? बोले नहीं घूमेगा। ऐसे ही दुनिया के सारे शास्त्र उसके लिए आवश्यक नहीं, क्योंकि उसे तो उत्कृष्ट सिद्ध आत्मा के स्वरूप की स्थिरता वाली अपनी आत्मा की ज्ञान, अपनी आत्मा की बुद्धि, अपनी आत्म विवेक जागृत हो गया है। 26 नंबर, जो सिद्ध जीव समस्त आत्म प्रदेशों में कर्म बंधन से रहित हो जाने के कारण सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त समीचीन दर्शन से सहते हैं, जिनकी समस्त वस्तु समूह को विषय करने वाली ज्ञान ज्योति का प्रसार सर्वत्र हो रहा है, अर्थात जो सर्वज्ञ हो गए हैं, जो सर्वत्र प्रकाशमान शाश्वत अनंत सुख स्वरूप हैं, तथा जो सर्वत्र ही निश्चल और निराकुल हैं, आकुलता से रहते हैं, ऐसे सिद्ध हमें मोक्ष सुख प्रदान करें। वे अनंत चतुष्टय रूप महावैभव के स्वामी हो गए हैं। 27 नंबर, जो आत्मा रूपी उन्नत भवन प्रसिद्ध बहिरात्मा अधिक भेद रूप खंडों मंजिलों से सहत है, तथा बहुत सी आत्माओं के परिणाम रूप सुंदर सीढ़ियों की शोभा से संयुक्त है, उसमें आत्मा रूपी मित्र के हाथ का आश्रय लेकर यह आत्मा रूपी राजा आनंद रूपी स्त्री से अधिष्ठित पृथ्वी पर चढ़कर मुक्त होता हुआ सदा आनंदित रहता है। एक कल्पना कर रहे हैं, एक भवन है, एक महल है, जहां कहीं बहिरात्मा है तो कहीं अंतरात्मा है, कहीं श्रावक है, कहीं आरिका है, कहीं मुनि है, कहीं शुद्धोपयोगी मुनि है, ये सब हमारे खंड हैं, और उन सब में सबसे ऊंचे हैं सिद्ध परमात्मा। वहां तक लेके कौन जाएगा? वो आनंद रूपी मित्र अपना ही आत्मा अपना मित्र बनकर हाथ पकड़कर उन तक ले जाएगा, और अनंत सिद्धों के अनंत आनंद में एक स्त्री स्वरूप जैसे आनंद को भोगने के लिए कोई ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले मंजिल में जाके बस गया, ऐसे ही अपनी आत्मा का परम आनंद भोगने के लिए वह एक जीव आत्मा संसार के संपूर्ण विकल्पों से शून्य होकर 3 लोक के अग्रभाग में जाकर सदा सदा के लिए बस गए। 28 नंबर, सिद्धों की जो गति है वही उत्तम गति है, उनका जो सुख है वही उत्तम सुख है, उनका जो ज्ञान है वही उत्तम ज्ञान है, उनका जो दर्शन है वही उत्तम दर्शन है, और जो कुछ भी सिद्धों का है वह सब मुझको प्रिय है। मुझे क्या प्रिय है? जो सिद्धों का है मुझे सब प्रिय है। सिद्धानाम अपरम यदस्ति सकलम तन में प्रियम नेतरम, बस उनका जो है वह हमें प्रिय है, उसके अलावा हमें कुछ भी प्रिय नहीं है। इसको छोड़कर और दूसरा कुछ भी मुझे प्रिय नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए मैंने भयानक संसार को छोड़कर और उन सिद्धों के उत्कृष्ट स्वरूप की प्राप्ति में मन लगाकर अपने चित्त को निरंतर उन सिद्धों की ही दृढ़ता पूर्वक धारण किया है। अर्थात मैंने अपने मन को दृढ़ कर लिया है कि अब तुम्हें सिद्ध ही बनना है। और अंत में कहते हैं कि ते सिद्धा परमेष्टिनो न विषया वाचा मतस्तान प्रति प्रायो बचमी यदेव यथ खलु नवस्या लेख मां लेखिता
तन्नामापि मुदे स्मृति स्मृतं तत् यतो भक्त्यार्थ वाचालितस् तेषां स्तोत्रमिदं तथापि कृतवा न भोजनंदी मुनि। कहते हैं कि हे सिद्ध परमेष्टि, चूंकि वचनों के विषय नहीं है, अतएव प्राय उनको लक्ष्य करके जो कुछ भी मैंने कह रहा हूं वह आकाश में चित्र लेखन के समान है। जैसे कोई आकाश में यूं ड्राइंग बना रहा है तो उसकी ड्राइंग किसी को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसे आनंद आ रहा कि उसने बना दी है। ऐसे ही भगवान, आपके विषय में मैंने जो कुछ कहा वो दुनिया में किसी को सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैंने आपके विषय में एक सुंदर ड्राइंग बना दी जिसका नाम सिद्ध स्तुति बन गया। फिर भी चूंकि आपके नाम स्मरण मात्र से आनंद को उत्पन्न करता है, अति भक्तिवश वाचालित बकवादी होकर मैंने पद्मनंदी मुनि ने आपके इस स्तोत्र को किया है। इति सिद्ध स्तुति। इस प्रकार यह सिद्ध स्तुति यहाँ पर पूर्ण हुई। जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। सिद्ध चक्र को एक साथ स्मरण करते। ओम ह्रीम अनाहत परक्रमाय सकल कर्म निर्विमुक्ताय श्री सिद्ध चक्राधिपति अष्ट गुण समन्विताय षोडश गुण समन्विताय द्वात्रिंशत गुण समन्विताय चतुष्षष्टि गुण समन्विताय अष्टाविंशति शत गुण सहिताय षट्पंचाशत द्विशत गुण सहिताय द्वादश अधिक पंचशत गुण सहिताय चतुर्विंशति अधिक सहस्र गुणाधिपति सकल चिक सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंत गुण साम्राज्य मंडिताय सकल सिद्धिभ्यो नमो नमः। जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम।